राइट डाउन। सबसे पहले सभी बच्चे केवल मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, फिर जब मैं नोट करने को बोलूंगा आप तभी नोट करना बच्चों, ठीक है? राइट। ट्रिग्नोमेट्री, न्यू पेज से स्टार्ट करना, रजिस्टर के न्यू पेज से स्टार्ट करना बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि 3 वर्ड से बना है। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, ये ग्रीक वर्ड्स है बच्चों। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, ये 3 वर्ड से बने हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब तुम कहोगे सर ये ट्राई क्या होता है? ट्राई होता है बच्चों 3, ट्राई होता है 3, और गोन का मतलब होता है बच्चों साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिखो सभी बच्चे। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, ठीक है? ओके बच्चों, राइट, नोट कर लिया सभी ने। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास की वीडियोस मैंने सुनने को क्यों बोला था? क्योंकि मैंने उसके अंदर सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, वो दोबारा बताऊं सारी चीजें तो वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने वीडियो जरूर सुनी है। और मैं आपको बता दूं बच्चों ब्रीफ के अंदर कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। मैक्सिमम बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ने हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और यहाँ पर कोई एंगल होगा थीटा एंगल, राइट? साइन थीटा बच्चों पंडित बद्री प्रसाद याद करो, P/H होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। एक्चुअल नाम इसका कोसिकेंट है। क्या है? कोसिकेंट। पर कोसेक बोलते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, H/P, राइट बच्चों? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे बच्चों tan थीटा, पंडित बद्री प्रसाद याद है, P/B। तो cot थीटा क्या होगा बच्चों? B/P, राइट? तो आपको याद होनी चाहिए tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। कोटेंजेंट, tan का रेसिप्रोकल cot। ऐसे बच्चों अब आ जाओ cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos का उल्टा क्या होता है? sec, H/B, राइट? मुझे ये टिप्स पर चाहिए सभी। मैं आपसे पूछूं tan थीटा तुम बोलो P/B, cos थीटा B/H, sec थीटा H/B, sin थीटा P/H, cosec थीटा H/P। मुझे वो नहीं चाहिए बच्चे जो पहले पंडित को लिखेंगे, बद्री लिखेंगे, फिर उल्टा करेंगे, फिर वहां से लेंगे। टिप्स पे चाहिए सारी चीजें। मुझे समझ आ गया मेरी बातें? ऑफलाइन में बैठे होते ना, अभी सुनता मैं तुम्हारे से। यस, ऑनलाइन का फायदा मत उठाना बच्चों। ये सारे बॉक्सेस जल्दी से नोट कर लो, फिर इनकी मुझे वैल्यूज लिखवानी है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों बॉक्सेस। 1 मिनट का टाइम है बच्चों, जल्दी से नोट करो। यस बच्चों, सभी बच्चों वैल्यूज लिख लो, याद करो। 0 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है? साइन 0 डिग्री बच्चों 0, साइन 30 डिग्री कितना होगा बच्चों? 1/2, 1/√2, √3/2। सब टिप्स पे होना चाहिए। cos थीटा बच्चों इसका उल्टा कर दो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब tan थीटा बच्चों क्या होता है? sin अपॉन cos। tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा होता है बच्चों, ठीक है? तो आप sin को cos से डिवाइड कर दो, 0/1 क्या होता है बच्चों? 0। इसको इससे डिवाइड कर दो, 1/√3। इसको इससे डिवाइड कर दो, 1। इसको इससे डिवाइड कर दो बच्चों, √3। 1/0 इंफिनिटी। 1/0 क्या होता है बच्चों? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड।
1/0, ठीक है। तो ये आपको ऐसे टेबल बनाकर ये सारा आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे बॉक्सेस बना लेना, ये सारी चीजें मुझे टिप्स पे चाहिए। क्लियर? आपसे मैं ये पूछूंगा sec 30 की वैल्यू बताओ, तो sec 30 आप कैसे बताओगे? आप मुझे cos 30 बता दो, उसका उल्टा कर दो। भाई cos 30 क्या होता है? √3/2, राइट। तो सारी वैल्यूज टिप्स पे होनी चाहिए आपके। जब मैं आपसे पूछूंगा sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 90 infinity, sin 90 1, cos 90 0, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2। फटाफट टिप्स पे होना चाहिए, सारा कुछ याद रखना, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ओके। ऑफलाइन में बहुत मजा आता है, ऑनलाइन में तुम हेरा फेरी करते हो। तुम पता क्या बोलते हो? सर आवाज नहीं आई, सर नेट चला गया, सर क्या बोल रहे हो, ऐसे ऐसी बातें करते हो। तब तक देख लेते हो आप नीचे से फॉर्मूले। हाँ बच्चों, अब 10th क्लास की आइडेंटिटीज थी बच्चों, याद करो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आ रहा है? राइट। तो अब इसके बाद एक आइडेंटिटी और थी, इसको आगे पीछे करना आता है बच्चों, आगे पीछे। जैसे इसको उठाकर उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेन आइडेंटिटी है, उसके ऊपर हमने इधर से उधर कर दिया। ये सब गेम खेलना आना चाहिए। अब सेकंड बच्चों, सेकंड आइडेंटिटी क्या थी? याद करो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको उठाकर उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। 1 को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, आपको इधर से उधर करना आना चाहिए। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए। थर्ड बच्चों, थर्ड क्या था बच्चों? cosec स्क्वायर थीटा, ये 10th क्लास चल रही है अभी, इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इससे क्या क्या निकाल सकते हो बच्चों? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cot को इधर ले आओ, राइट। बस और क्या कर सकते हो? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये आइडेंटिटीज बन गई। इन सबको आप नोट कर लो अपने रजिस्टर पर, क्योंकि अब मैं इसके बाद 11th क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये सारा काम बच्चों 10th क्लास का था, जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट कर लो, जिसको भी नोट करना है। जो कॉन्फिडेंट है वो नोट मत करे, पर जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो नोट करे, ओके। चलिए यस बच्चों, ध्यान से देखना। अब लिखो, आप सभी बच्चे लिखेंगे 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। राइट डाउन 11th क्लास अब स्टार्ट हो रही है बच्चों, बड़ा बड़ा लिखो 11th क्लास। अभी तक 10th क्लास चल रही थी, अब 11th क्लास चलेगी। सबसे पहले 11th क्लास के अंदर, यस बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ट्रिग्नोमेट्री का मजा अलग से आएगा। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं सबसे लास्ट में करवाता हूँ। यस, पहली एक्सरसाइज सबसे लास्ट में होगी, अभी नहीं होगी। क्लियर? राइट। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है आगे की एक्सरसाइज से, और थोड़ी बोर करती है मुझे, राइट। तो सेकंड एक्सरसाइज से मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, बड़ी मजेदार है। सेकंड एक्सरसाइज से ही आगे सारे लिंक्ड है आपस में, पहली एक्सरसाइज का कोई लिंक नहीं है, वो बाद में ट्रिग्नोमेट्री जब खत्म हो जाएगी तब हम करेंगे। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। 10th क्लास के अंदर आपने 30 डिग्री की वैल्यू सीखी, 45 डिग्री की वैल्यू सीखी, 90 की वैल्यू सीखी। अब हम बड़े बड़े एंगल सोल्व करेंगे। हम 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210, तुम्हारा मन करे तो मुझे 1 लाख समथिंग में आंसर एंगल दे देना, हम वो भी सोल्व कर लेंगे। यस, हम कोई भी एंगल सोल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसका जो एंड है ना, एंड वो 30, 45, 60, 90 इन पर होना चाहिए। हम कोई भी एंगल सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, बोर्ड पर देखना। सबसे पहले आप लिखो क्वाड्रेंट्स। राइट डाउन क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स बच्चों 4 क्वाड्रेंट्स बना रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट
0 से 90 डिग्री का होता है बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 का होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 से 360 डिग्री का होगा। ये चार क्वाड्रेंट्स है बच्चों। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। यस बच्चों, नोट कर लो आप सभी। 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे पास। अब आपको मैं ये बता दूं बच्चों कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। रेडियन जैसे बच्चों मीटर और सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। मीटर, सेंटीमीटर, तो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन, RADIAN, पाई रेडियन। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाय 180 रेडियन के। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाय 180 रेडियन के। ठीक है, अब बताओ 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 60 इंटू पाई बाय 180 कर लो। अब आप फॉर्मूला समझ लो, किसी भी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में लाना हो, रेडियन RADIAN, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में आते हैं, जैसे किलोग्राम से ग्राम में आते हैं, जैसे 1 आवर से हम मिनट से सेकंड में आते हैं, ऐसे डिग्री से रेडियन में आते हैं, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 डिग्री 60 इंटू पाई बाय 180 कटिंग करो तो ये 3 हो गया। यानी 60 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 3 के इक्वल होता है। 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 3 के इक्वल होता है। ओके बच्चों, ऐसी 120 डिग्री को अगर रेडियन में लाना होगा तो कैसे लाओगे? 120 इंटू पाई बाय 180 कटिंग करो बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए? क्लियर? अब हम उल्टा चलते हैं बच्चों। अगर मुझे 2 पाई बाय 3 को रेडियन को डिग्री में लाना है तो मैं क्या करूंगा? पाई की वैल्यू 180 पुट कर दूंगा, इसको सोल्व करूंगा मैं, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो कैसे बच्चों? देखो आप, देखो रेडियन से डिग्री में आना है तो पाई को 180 पुट करोगे, डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बातें लिख लो, ये सारा काम लिख लो, ये सारी बातें लिख लो बच्चों, जो जो मैंने बताई हैं ये सब लिख लो। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। वो क्या टॉपिक है ध्यान से सुनना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ऑल, अभी केवल सुनोगे आप, ऑल T रेशोज आर पॉजिटिव। अब तुम कहोगे सर ये T रेशो क्या चीज होती है? T रेशोज होती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। कितनी होती है? 6। कौन कौन सी होती हैं? साइन, कोसेक 2 होगी, टेन, कॉट 2 होगी, 4 होगी, कॉस और सेक 6 होगी ना बच्चों। इनको बोलते हैं T रेशोज। मेरा नाम शॉर्टकट में रखा है मैंने, T रेशोज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ केवल आप याद करोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों साइन का घर है और उसकी वाइफ है बच्चों कोसेक थीटा, उसका घर है। ये अपने घर में पॉजिटिव होते हैं। यस, साइन और कोसेक का घर है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी 90 से लेकर 180 ये घर है बच्चों साइन का, और उसकी वाइफ का कोसेक का। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अपने अपने घर में पॉजिटिव, दूसरे के घर में नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर tan, ये tan का घर है बच्चों, tan थीटा, cot थीटा पॉजिटिव होंगे और cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होंगे। तो ये क्वाड्रेंट्स याद कर लो कि कौन कहां पर पॉजिटिव होते हैं। और याद रखना मेरी बात, अपने अपने घर में पॉजिटिव, दूसरे के घर में नेगेटिव। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये अपने अपने घर में पॉजिटिव है और दूसरे के घर में ये नेगेटिव है। ऐसे इसको याद कर लो। और याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल
टू सिनेमा। ध्यान से सुनो, A फॉर आफ्टर, आफ्टर स्कूल, S से स्कूल, आफ्टर स्कूल टू, T से टू सिनेमा, C सिनेमा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी बोल सकते हो, पर कॉलेज कोई बच्चा जा नहीं रहा है, इसलिए मैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा बोल रहा हूं। अब तुम कहोगे सर सिनेमा भी नहीं जा रहे हो, ठीक है। एड शुगर टू कॉफी भी कर सकते हो आप, ऐड शुगर टू कॉफी भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए बच्चों नोट कर लो जल्दी से। क्या सभी ने नोट कर लिया, लिख लिया बच्चों सभी ने? ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैं बोलने जा रहा हूँ खास बात मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। क्या मैं पूछूंगा आपसे 180 माइनस, भाई 180 में से कुछ माइनस करो, कहाँ जाओगे आप? 180 में से कुछ माइनस करो, कहाँ जाओगे? ऊपर। ऐसे ऐसे याद करना, 180 माइनस, मैं बोलूंगा 180 माइनस, तुम कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? तुम बोलोगे साइन और कोसेक, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। तो सारी बातें तुमने अपने आप बोलनी है। यस, नेक्स्ट क्लास में मैं कैसे सुनूंगा? मैं 180 प्लस, मैं खाली ऐसे पूछूंगा कीर्ति बता भाई 180 प्लस, तो 180 प्लस में तू क्या क्या बताएगी? जो जो होता है बताएगी। अब क्या क्या होते हैं 180 प्लस के अंदर? तुझे याद होना चाहिए tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, यानी 180 से 270, राइट। तो 180 माइनस सेकेंड, 180 प्लस थर्ड, 360 माइनस 360 माइनस 360 में से कुछ माइनस करोगे तो नीचे आओगे ना बच्चों। 360 माइनस फोर्थ, 360 प्लस फर्स्ट, 360 प्लस फर्स्ट। तो ये बातें लिख लेना बच्चों। 180 प्लस, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। 180 माइनस, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। 360 माइनस, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 प्लस, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 प्लस थर्ड, 180 माइनस सेकंड, 360 माइनस फोर्थ, 360 प्लस 1। अब तुम कहोगे सर आपने 180 360 लिखवा दिया, आप 90 270 क्यों नहीं लिखवा रहे? क्योंकि आज मुझे 90 270 के बारे में नहीं पढ़ाना, इसलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। अभी मैं केवल आपको 180 और 360 से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि तुम थोड़ा बहुत होमवर्क कर सको, ठीक है। तो ये बच्चे नोट कर लो, सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लिया। अब एक मेरा डायलॉग लिखो बच्चों, स्पेशल डायलॉग। दिलीप कुमार की बच्चों डेथ हो गई है, नहीं तो उसके डायलॉग्स बड़े अच्छे थे, मैं फैन था उसके डायलॉग का। उसके बाद मेरा नंबर आता है बच्चों डायलॉग्स में। यस, डायलॉग्स क्या डायलॉग है बच्चों, ध्यान से सुनना कि 180 पर और 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते। तो आप लिखो अपने रजिस्टर पर, रेड कलर से लिखना, रेड बॉक्स में लिखो कि एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री T ratios never change, T ratios never change, T ratio चेंज नहीं होते, T ratio never change at 180 degree and 360 degree T ratios, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन कॉस tan कोसेक, ये चेंज नहीं होते। अब तुम लोगों से ये चेंज की क्या कहानी है, ये चेंज की कहानी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी केवल आप लिख लो कि साइन साइन रहेगा, tan tan रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, सेक सेक रहेगा। 180 और 360 पर चेंज नहीं होते। यस, जो जो मैं बातें बोल रहा हूं एज इट इज मेरी बातें याद कर लो, एज इट इज। अब इस क्वाड्रेंट का रोल क्या है ताकि कुछ क्वेश्चन कर सको, वो मैं बताने जा रहा हूं। रेडी बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। ये मैं रब कर रहा हूं बच्चों। यस, अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। अब मैं, अभी तक आपने 10th क्लास में 90 डिग्री तक सोल्व किया है,
अब मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूं साइन 120 डिग्री को कैसे सोल्व करते हैं। यस, बोर्ड पर देखना आप 120 किसके पास है भाई, 180 के पास है या 360 के पास है, पहले ये बताओ मुझे। 180 के पास है या 360 के पास है, वो बताओ। 180 के पास है ना, तो आप क्या करोगे, साइन 120 को लिखोगे साइन 180 माइनस 60, ऐसे लिखोगे आप, साइन 180 माइनस 60। क्लियर। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि 180 पर साइन चेंज नहीं होगा, यानी टी रेशो चेंज नहीं होंगे, यानी साइन एक्चुअली 90 और 270 पर ना 10th क्लास याद करो, 90 पर क्या होता था, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, तो 90 और 270 में चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, लेकिन 180 और 360 पे नहीं होते। तो 180 आ गया ना यहाँ पर, तो चेंज नहीं करोगे, आप लिखोगे यहां से उठाओगे साइन, साइन का साइन रहेगा, 180 को भूल जाओ, 180 को भूल जाओ, यहां से एंगल उठाओगे आप, यहां से एंगल उठाओगे, साइन 60 लिखोगे आप। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 120 डिग्री कौन सा एंगल है भाई, बताओ 120 डिग्री कौन सा एंगल है, कहां पर आता है 120 डिग्री, कहां आता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। या ऐसे याद कर लो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, राइट। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का घर है, साइन का अपना घर है, और अपने घर में सब शेयर होते हैं, अपने घर में पॉजिटिव है बच्चों, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर साइन कौन सा आएगा बच्चों, प्लस का। क्यों आया प्लस का साइन, क्योंकि साइन का अपना घर है वो। मेरी बात समझ आ गई बच्चों, भाई साइन अपने घर में पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन आ गया। अब साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, √3/2। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर। अब मैं cos 2π/3 को सोल्व करने को दूंगा तुम्हें, cos 2π/3। अब तुम कहोगे सर ये 2π/3 कहां से आ गया, मैंने अभी बताया था, इसको डिग्री में कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे बच्चों, पाई को 180 पुट कर दो, 2 × 180/3 कटिंग करो बच्चों, ये बन गया cos 120। क्या बन गया, cos 120 बन गया, राइट। अब बच्चों cos 120 तो फिर लिखो आप 180 माइनस 60। याद रखना, मैं आज जो होमवर्क दूंगा उससे 180 और 360 की हेल्प लेनी है, 90 270 की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया, अभी तक नहीं पढ़ाया। 180 माइनस 60। अब बच्चों cos बच्चों चेंज होगा, नहीं होगा भाई, मैंने बोला है कि 180 और 360 पर चेंज नहीं होते, तो cos cos रहेगा, cos उठाओ, यहां से एंगल उठाओ cos 60। अब आगे बच्चों बात प्लस और माइनस साइन की, तो मुझे कौन बताएगा कि नेगेटिव या पॉजिटिव। यस यस बच्चों, यस नेगेटिव। हाँ बच्चों, और बच्चों का आंसर नहीं आ रहा मेरे पास, माइनस। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि 180 माइनस बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों किसका घर है, साइन का, cos का घर नहीं है, cos का घर ये है बच्चों, राइट। तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, तो cos 60 की वैल्यू, ये cos 120 की वैल्यू -1/2 आ गई। अब बताओ यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन, बस मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, मम्मी के पास जाना है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जिसमें 360 का यूज होगा, फिर हम उसको वाइंड अप कर देंगे हम, ठीक है, राइट। यस बच्चों, क्लियर, ये नोट कर लिया बच्चों, क्या ये नोट कर लिया, जल्दी से देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो, हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो लिख दो, या साइन था ना यहाँ पर, साइन, तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों जिसको भी करना है। फास्ट बच्चों, बस एक 360 वाला करवा देना बच्चों आप सभी। यस, मैं ले रहा हूं बच्चों साइन 11π/6, साइन 11π/6 ले रहा हूं बच्चों मैं। इसको पहले डिग्री में लाओ बच्चों जल्दी से, कैसे लाओगे आप, 11 × पाई होता है 180, कटिंग करो, ये बन गया साइन 330 डिग्री, 330 डिग्री। चलिए अब 330 को आप कैसे लिखोगे, आप साइन 360 -30 डिग्री, 360 -30, 360 पर साइन बच्चों क्या होता है,
चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो मैं साइन का साइन लिखूंगा बच्चों में और यहां से 30 उठाऊंगा मैं। ओके, अब बच्चों बताओ 360 माइनस किसका घर है? भाई कॉस का घर है, वो याद होना चाहिए। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कॉस का घर है, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? माइनस का आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आपका आंसर आ गया साइन 330 डिग्री की वैल्यू -1/2 आ गई। तो अब समझ आ गया सभी को। किसने कुछ पूछना है तो मुझे बताओ, किसने कुछ भी पूछना है तो बताओ, क्योंकि क्लास में खत्म कर रहा हूँ।